आप पीड़ित हैं, न्याय के लिए परिवार के मुखिया के पास जाते हैं, पूरी राम कहानी उनसे बताते हैं, सबूत भी देते हैं। उसके बाद भी अगर परिवार का मुखिया कहने लगे जो तुमने कहा है उसे साबित करो, तो उस वक्त पर आप पर क्या गुजरेगी। आप पीड़ित हैं, किसी ने आपके साथ गलत किया है, पुलिस के पास न्याय के लिए जाते हैं। अगर वहाँ बैठे अधिकारी आपकी पूरी बात सुनने और समझने के बाद भी कहने लगे जो तुम दावा कर रहे हो उसे साबित करो, तो फिर आपके अंदर छिपे दर्द किस दौर से गुजरेगा। आप पीड़ित हैं, न्याय के लिए कोर्ट की शरण लेते हैं। जिसने आपको टॉर्चर किया है उसके खिलाफ सबूत दिखाते हैं। सबूत देखने के बाद भी अगर जज आपको ये कहने लगे लिख कर दो जो सबूत आपने दिए हैं वो सही है, तो आपकी क्या स्थिति होगी। पूरा सिस्टम ही जब आपसे कुछ इस तरह से व्यवहार करने लगे तो फिर उस सिस्टम में रहने वाले आप और हम जैसे लोगों पर क्या बीतेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ चुनाव आयोग ने ऐसा ही व्यवहार किया। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर आक्रामक राहुल गांधी को जाल में फंसाने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। ये और कोई नहीं बल्कि चुनाव आयोग ही कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग को एक टीचर का किस्सा सुनाया और उस किस्से के भाव को सुनकर आयोग तो हिल गया होगा। राहुल क्या है, प्रियंका ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आगे रखकर बता दिया। ऐसा लगा जैसे कह रही हूं छूना मत, छुएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, आका भी नहीं बचा पाएंगे। राहुल कौन है? मशहूर एक्टर नसरुद्दीन शाह ने मोदी शाह और उनके भक्तों को बता दिया। 7 अगस्त की सुबह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक विधानसभा सीट का हवाला देकर धांधली का आरोप लगाया। कभी राहुल गांधी को प्रियंका गांधी ने कहा था आप आग से खेल रहे हो, उस वक्त राहुल ने उन्हें कहा था हम आग से खेलेंगे, हम कायर नहीं हैं। तो राहुल ने आग से खेल लिया। सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाया। अब जैसे राहुल ने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट साबित किया, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग के फैक्ट चेक ने जवाब दिया। ईसीआई फैक्ट चेक ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सच है तो उन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के 20(3)(b) के अनुसार घोषणा या शपथ पत्र पर साइन करके 8 अगस्त शाम तक देने होंगे। इस शपथ पत्र को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पेश करना चाहिए ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके। तो चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामे पर साइन करो, साबित करो, साबित नहीं कर पाओगे तो जेल जाओगे। ये एक तरह से धमकी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से हलफनामा मांगा जा रहा है वो दोस्तों धमकी है। अब चुनाव आयोग की इस हरकत पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी खूब बरसी, आग बबूला हो गई। प्रियंका गांधी ने टीचर वाला उदाहरण देकर पूरी बात सबको समझा दी। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि याचिका के अनुसार 30 दिनों के भीतर हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई जानबूझकर गलती हुई है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। आप हमें मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी बजाय आप कह रहे हैं कि हलफनामा साइन करके दो। इससे बड़ी शपथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ी कोई शपथ है जो हमने सदन में ले रखी है? एक तरह से देखा जाए चुनाव आयोग खुद को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था समझकर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी दो टूक बात चुनाव आयोग के सामने रख दी। सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने संसद में संविधान की शपथ ले रखी है। राहुल गांधी कोई आम आदमी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जनता की ओर से संसद में भेजे गए प्रतिनिधि हैं। संसद में कब की शपथ राहुल कब की ले ली? ऐसे में अगर प्रियंका गांधी ये सवाल करती है कि हलफनामा राहुल गांधी क्यों देंगे, तो ये सवाल कहीं से गलत नहीं है। सबूत तो राहुल गांधी ने पेश कर ही दिए हैं। अब कायदे से चाहिए था कि चुनाव आयोग इसकी जांच करता, लेकिन नहीं, आवाज उठाने के लिए सजा के तौर पर फंसाने का प्रयास होने लगा। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरे मुद्दे की जानकारी दे रहे हैं, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट हैं। एक विधानसभा के अंदर इतने फर्जी वोट, जो चुनाव लड़ते हैं वो समझता है इस बात को। विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट, सोचिए जहां उन्होंने वोट कर दिया वही जीतेगा। प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि आगे विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इस पर कांग्रेस नेता ने बताया कि ये इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे कि आगे इस मुद्दे पर क्या कदम उठाया जाए। लेकिन यह सभी लोग समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता कितना महत्वपूर्ण है। लगभग 1 लाख मतदाताओं को हटाकर वे स्पष्ट रूप से तय कर सकते हैं कि कौन जीतता है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने टीचर वाला किस्सा सुनाया। आप टीचर के पास जाओ और कहो कि मैम चीटिंग हो रही है, तो क्या टीचर आपको थप्पड़ मारेगी या वो बोलेगी कि मैं चेक करती हूँ क्या हो रहा है? वो जांच करेगी, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। जो मांग की जा रही है उसकी जांच की जगह उल्टा सीधा बोला जा रहा है। जो शिकायत कर रहा है, यही नहीं उनसे हलफनामा मांगा जा रहा है, एफिडेविट साइन करने की बात कही जा रही है। इतना सब कुछ हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह का राहुल गांधी और पीएम मोदी पर दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी कहते हैं राहुल गांधी कौन है। ये मोदी की ओर से किया गया आखिरी जोक है। राहुल गांधी उस जगह पहुंच चुके हैं जहां मोदी नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन लगता है चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को इस बात का एहसास नहीं है। तभी तो राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं, जांच करने की बजाय उन्हें झूठा करार देने में लगे हुए हैं। सोचिए, मजबूत लोकतंत्र बनाने की जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग पर है, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ।